Let's see the question. A compound contains 4% oxygen, 14/3% nitrogen, and 4% sulfur. Then empirical formula of the compound contains dash number of nitrogen atoms. तो children इसमें जो concept use हो रहा है that is empirical formula. Empirical formula पे based है ये question. तो let us see ये question कैसे करना है. परसेंटेज कॉम्पोजिशन जब भी गिवन होता है तो उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पता है हम पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे एंड मोल वुड बी मास अपॉन मोलर मास. तो यहाँ पे वी ऑलवेज अज्यूम कि हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे. नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास. तो सबसे पहले अगर मैं ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करूं, ऑक्सीजन के लिए इट वुड बी 4/16 विच इज 0.25. ठीक है. अगर मैं कैलकुलेट करूं नाइट्रोजन के लिए तो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास आ जाएगा 14/3 डिवाइडेड बाय 14 विच इज इक्वल टू 0.33. और अगर मैं कैलकुलेट करूं सल्फर के लिए तो अब हमारे पास आ जाएगा सल्फर के लिए 4/32 विच इज 0.125. तो नेक्स्ट हमें पता है वी हैव टू डिवाइडेड. अब क्योंकि हमें रिलेटिव रेशियो चाहिए सो वी हैव टू डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर. तो ऑक्सीजन के केस में हमारे पास आया 0.25/0.125 विच इज इक्वल टू 2. In case of nitrogen, we have 0.33/0.125. ठीक है. और सल्फर के केस में हमारे पास आ गया 0.125/0.125 विच इज इक्वल टू 1. तो अब यहां से हमारे पास रेशियो आ गया तीनों का 2:2.64. दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली 2.64 is to 1. अब चिल्ड्रन आपको पता है हम कभी भी फाइनल आंसर में फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते बिकॉज एटम्स कैन नॉट बी इन डेसिमल. सो अब हम एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज बाय 3, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी ऑलमोस्ट 8. तो अब हमारे पास आ गया O6 H8 एंड sorry N not H, O6 N8 S3. ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया. दैट मीन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला में नाइट्रोजन के 8 एटम्स आए. देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. फाइनल आंसर क्या है ऑप्शन बी.